नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यासागर का अंकगणित आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल चैप्टर। और आपको बता दें, अगर आपने देखा होगा तो आपको तो पता ही होगा, बताऊं क्या? बता देता हूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का 20 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। आज हम करने वाले हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। तो आई होप कि आपने देखा होगा मेरा पिछला वीडियो, और नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, और देखे हैं तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास विद्यासागर का अंकगणित ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो नहीं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास बुक ज़रूर रखिएगा। और चलिए हम तो सोल्यूशन करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से, और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा हम क्वेश्चन आप भी देखिएगा, पढ़िएगा, है ना। मैं भी पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कहीं अंतर हो तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन मेरे में दिया है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:1 है। दो घनों का आयतनों का अनुपात कितना है? 8:1 है। तो इनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले दो घन जो दिया है ना, तो हम मान लेते हैं घन 1। क्या? घन 1 का आयतन समझिएगा। चलिए लिख देते हैं घन 1 का आयतन। घन 1 का आयतन अनुपात क्या दिया है? घन 2 का आयतन। घन 2 मान लेते हैं, घन 2 का आयतन दिया है ना। इसका अनुपात हमें दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात क्या दिया है? देखिए 8:1 दिया है। ये क्या है हमारा? ये जो अनुपात है आयतन का अनुपात है। हमें निकालना है भुजा का अनुपात। तो हम जानते हैं अगर आयतन दिया हो तो भुजा का अनुपात कैसे हो जाएगा। तो हम भुजा कैसे निकालते हैं, पहले ये बताइए। तो अगर हम बात करें भुजा का अनुपात का, तो सीधी सी बात है, जब आयतन दिया होता है तो हम भुजा कैसे निकालते हैं? घनमूल कर देते हैं। इसका घनमूल निकाल देते हैं। जो आयतन होता है रूट अंडर घनमूल कर देते हैं, सॉरी, घनमूल में अंदर हम कर देते हैं 8 को, और इसमें भी हम कर देंगे घनमूल का साइन देकर इसको, आयतन को अंदर कर देते हैं। इस तरह से हम भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा निकालेंगे इसका तो क्या हो जाएगा बताइए? ये तो 2 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा? ये तो 1 ही होगा। तो इस तरह से हमारा भुजा में अनुपात क्या निकल कर आया? भुजा में अनुपात 2:1 निकल कर आया। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ गए होंगे आप। कोई बड़ी बात नहीं थी, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। तब तक 1 सेकंड आप लोग कष्ट कीजिए जरा सा, इसको मिटाने का जुगाड़ लगाए हम। अरे भाई ज़्यादा मत भीगो। दहाड़ आ गया जी बोर्डे पर। चलिए, 21 नंबर तो समझ गए होंगे। 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। अभी देखिएगा क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर क्या कहता है? 22 नंबर कहता है कि 5 मीटर गुने 7 मीटर गुने 6 मीटर आकार के एक लकड़ी के बक्से में 5 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर आकार के कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, बड़े वाले डिब्बे की हम आयतन निकाल देते हैं, उसमें छोटे वाले डिब्बे की आयतन से भाग कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए हम क्या लिख सकते हैं? डिब्बों की संख्या हम डायरेक्ट करते हैं। डिब्बों की संख्या, रखी जाने वाली डिब्बों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी बताइए? बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल, सॉरी, बड़े डिब्बे का आयतन। मिस्टेक हो गया। बड़े डिब्बे का क्या निकाल देंगे? आयतन निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े डिब्बे का आयतन बटा हम क्या कर देंगे? छोटे डिब्बे का आयतन। छोटे डिब्बे का आयतन कर देते हैं। देखिए लिखने की ज़रूरत नहीं थी, है ना, समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं, वरना डायरेक्ट कर देते तुरंत हो जाता, समय बच जाता। लेकिन समय बचाने से भी ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। क्या करेंगे? बड़े डिब्बे का आयतन, बड़े डिब्बे का माप क्या दिया है? 5 मीटर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है हमारा? 7 मीटर दिया है। उसके बाद 6 मीटर दिया है। ध्यान रखिएगा, ये मीटर में है तीनों, ठीक है।
और नीचे जो माप दिया है ना 5 सेंटीमीटर दिया है, ये सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर में है। तो यूनिट तो हमारा गड़बड़ है, कहने का मतलब जो माप है वो तो गड़बड़ है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को एक यूनिट में कर, जैसे ये मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे, है ना। तो चलिए ऊपर वाले को ही हम सेंटीमीटर में कर देते हैं। तो 5 मीटर है तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में हो गया। फिर 7 मीटर है तो इसमें फिर 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में हो गया। फिर ये 6 है मीटर तो इसमें फिर 100 से गुना करेंगे सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी का हम क्रियाक्रम कर देंगे। क्रियाक्रम क्या करेंगे, ये देखिए 5 से 5 कम कर गया, 7 से 7 6 से 6, तो ऊपर क्या बचा हमारा, एक पर कितना जीरो, 6 को जीरो, 1 2 3 4 5 6, यानी डिब्बों की संख्या क्या हो जाएगी कुल इतनी। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। या देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे, ये मीटर में था ना तो नीचे वाले को भी हम मीटर में कर देते, सेंटीमीटर से मीटर में, तो 5/100 कर देते, 7/100 कर देते, 6/100 कर देते, ठीक है। इस तरह से भी आप चेंज करके बना देते तो अंततः वही रिजल्ट आता। 5/100 करते ना तो ये 100 ऊपर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्या कहता है, 23 नंबर दिया है कि 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची है। तो हमारा कैसे बनेगा ये बताइए। वही बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गलवा का है फंस रहा है जी। चलिए 23 नंबर क्या कहता है कि हमें निकालना क्या है, चाहिए कितनी ईंट चाहिए। तो डायरेक्ट हम करते हैं ईंट की संख्या। ईंट की संख्या बराबर हम क्या कर देंगे, ईंट की संख्या बराबर, ईंट की संख्या बराबर हम क्या कर सकते हैं बताइए। डायरेक्ट हम कर देते हैं ऊपर का आयतन, मतलब दीवार का आयतन कर देते हैं इतना में, तो दीवार का आयतन, क्या, दीवार का आयतन, अब बटा हम क्या कर देते हैं बता दीजिए, ईंट की आयतन, एक ईंट का आयतन कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक ईंट का आयतन हो जाएगा। दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, दीवार का माप देख क्या है, 8 मीटर है, ठीक है, मीटर में ध्यान रखिएगा, 6 मीटर में है किताब में देखिएगा, और एक है 22.5 मीटर में है, ये सब तो मीटर में है, आगे देख मीटर में है कि सेंटीमीटर में। ईंट का जो परिमाप दिया है, मतलब माप दिया है, वो प्रत्येक कितना है, 25 सेंटीमीटर में है। देखिए ये 25 सेंटीमीटर में है, ऊपर सब मीटर, आपकी बार सब 25 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद 11.25 ये भी सेंटीमीटर में है, ये 6 सेंटीमीटर ऊंची है ना। ऊपर वाला में क्या दिया है, ये मीटर में है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर, तो ये तो ठीक है सेंटीमीटर में, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दिया है ना 8 और 6 ये मीटर में दिया है, तो हम चेंज कर देंगे किस में, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में अगर इसको हम चेंज करें तो इसको चेंज करने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, और फिर इसको भी मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए किससे, 100 से गुना करना पड़ेगा। कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा एक और काम कर देते हैं, चलिए एक स्टेप और हम बढ़ाते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। ये तो 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये हम कर देते हैं पूरा 225, ठीक है। और इसके बदले में हम नीचे क्या कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो ये 25 तो पहले से था। ये जो 11.25 है ना, तो 1125 इसको कर देते हैं, तो इसको हम किए हैं तो हम क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। इसके बदले में 100 से यहाँ गुना किए, और ये तो हमारा 200 है ही पहले से ऑलरेडी, तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब बदले में हम क्या करेंगे, 11, इसके बदले में हमने नीचे एक गुना करना है 10 से,
और उसके बाद तो है 6 हिले हैं, तो नीचे 25 हो गया, 11 से 25 हो गया, 6 हो गया। इसके बदले में हमने क्या किया, यहाँ दशमलव था तो ये 10 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल इसी का कैलकुलेशन हम कर दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कटा का। इससे इसको हम काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। 25 से अगर हम काटे, 5 से इसको हम काटते हैं, ठीक है, हल्का रहेगा। 25, 5 से 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से ये काट दिए और 5 से ये काट देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 225, 225 ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बचा 25, अब 25 को हम क्या करें, 25 चौके 100 हो जाता है क्या, बचा क्या ऊपर हमारा 8 गुने 100 गुने 4 गुने 2, ये यही ना बचा है। इसी को गुना कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाता है ना, 8 8 64 हो जाता है, 64 पर डबल 0, यही ईंटों की संख्या हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर क्या कहता है इसमें करना कुछ नहीं है, बस खाली यूनिट मतलब किस में दिया है, सेंटीमीटर में है, मीटर में, इस पर विशेष ध्यान देने वाली बात है, बाकी तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए 24 नंबर, थोड़ा पानी हम पी लें, बहुत हुटकी जा रहा है जी, क्या बात है। पच्चीस 24 नंबर देखते हैं। 24 कहता है कि एक आयताकार पिंड की लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 36 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 33 सेंटीमीटर है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अब की बार आयताकार है, तो आयताकार पिंड जो है उसकी लंबाई चौड़ाई दिया गया है और ऊंचाई भी दिया गया है, तो जाहिर सी बात है आयताकार है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, ये घनाभ है ना, तो हमारा क्या हो जाता है बताइए, घनाभ का डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। अगर आपको आइडिया मिल गया होगा तो टाइम लॉस मत कीजिएगा, हम लिख रहे हैं ना, आप स्किप करके वीडियो को मतलब भगा कर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल इत्मीनान से देखते रहिए। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL करते हैं, जहाँ क्या है लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई, ये चीज़ है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हमारा हो जाएगा, ये तो 2 होता ही है। चलिए थोड़ा सा इधर से और हम लिखते हैं, यहाँ कर देते हैं 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, बताइए क्या है लंबाई हमारा कितना दिया है 45 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 गुने 36 कर सकते हैं, किताब में देखिएगा आपका दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। फिर हम क्या कर देंगे 36 गुना 33 कर देंगे, और हम क्या कर देंगे प्लस 33 गुना 45 कर देंगे, कोई ना तो दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना कर देंगे सिंपल सा, तो ये गुना क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू, इसको गुना करेंगे तो हमारा 1620 आता है, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा 1620 आएगा, इसको हम गुना कर देंगे तो 1188 आ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको गुना कर लीजिएगा आप 1485 आएगा, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा 2 गुने 4293 हो जाता है, क्या ये जोड़ेंगे तो 42 और 93 जोड़ लीजिए, 8 5 13 लगभग हो जाएगा 42 और 93, ठीक है। 42 और 93 गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा 85 86 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए ये तो बाकी करना कुछ नहीं है, गुना भाग कर देना है ना, तो ये आप लोग कर लेंगे। चलिए 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है 25 नंबर क्या कहता है 25 क्या कहता है जी,
25 नंबर दिया है आपका कि एक घन की भुजा 9 सेंटीमीटर, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए घन की भुजा क्या दिया है, मान लेते हैं घन की भुजा बराबर x कितना दिया है बताइए, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर दिया है तो हम जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है घन का, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बताइए ना 6a² होता है ना, ए जहाँ भुजा है तो 6, चलिए x माने हैं तो 6x² मान सकते हैं, चूँकि x बराबर भुजा माने हैं। तो 6 a का मान कितने है 9 दिया है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 गुने 9 9 81 गुना कर दीजिए 6 और 6 8 48, 486 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 26 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 26 क्या कहता है जी 26 चलिए 26 नंबर कहता है कि एक घनाकार पानी की टंकी की बाहरी सतह को 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का खर्च इतना रुपया है, तो टंकी का बाहरी आयतन क्या है। देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इसको हम बनाएंगे, हिट करेंगे कैसे। कह रहा है कि 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करने का खर्च 486 रुपये होता है, मतलब ये क्षेत्रफल को अति करता है, क्योंकि 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया है तो 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या क्षेत्रफल को रंग रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर का दाम कितना लग रहा है, मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या हुआ कि 9 रुपये में क्या कर रहा है, 9 रुपये में कितना, 9 रुपये में 1 वर्ग मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर हम कर सकते हैं, चाहे वर्ग मीटर कर सकते हैं। 9 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर को रंग रहा है ना, तो 1 रुपया में, तो इसलिए 1 रुपया में कितना रंगेगा बताइए, 1/9 मीटर स्क्वायर रंगेगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल जब निकल जाएगा तो भुजा निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आयतन निकल जाएगा, इसलिए हम कर रहे हैं। तो 9 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर रंग रहा है, चूँकि कंडीशन में दिया हुआ है 9 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर, इसलिए 1 रुपये में 1/9 मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो इसलिए हमारा कितना रुपया का टोटल किया है, 486 रुपया में किया है ना, तो 486 रुपये में कितना मीटर स्क्वायर कर देगा, 1/9 गुने 486 कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसको कटा दीजिए 9 से, 9 5 45 होता है ना, और 3 36, 9 चौके 36, मतलब 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 54 मीटर स्क्वायर। कुल मिला हमारा क्षेत्रफल क्या निकला, कुल 486 रुपये में कितना क्षेत्रफल को रंगा है, तो 54 मीटर स्क्वायर को रंगा है ना, 54 मीटर स्क्वायर को रंगा है। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताइए ना, क्षेत्रफल बराबर 6a² होता है ना, चूँकि घन है, घन ना है, घनाकार पानी का टंकी है, तो 6a² बराबर 54 निकल गया हमारा क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल हैं बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से a² बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 54/6 होगा, 6 9 54, तो इसलिए a बराबर बताइए ना, √9 हो जाएगा ना। तो ये 1 भुजा 3 निकल गया, तो जब 1 भुजा 3 निकल गया तो हम आयतन नहीं निकाल सकते हैं, घन का आयतन बताइए ना, घन का आयतन बराबर क्या हो जाता है, भुजा क्यू होता है। तो भुजा क्यू का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर क्यू, 3 का क्यू, 3 3 का 9 3 28, इतना cm क्यू हो जाएगा ना, cm क्यू होगा, मीटर है तो मीटर क्यू नहीं होगा। कन्फर्म है, कन्फर्म है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर देखते हैं ना। चलिए 27 नंबर क्या कहता है, 26 के बाद 27 है ना। सत्ताईस नंबर देखिए क्या कहता है कि कहता है ये मछलियाँ कितना हैरान करती है सब। देखिए ये मच्छी को, ये देखिए उड़ गई। 27 कहता है कि एक घनाकार टंकी की बाहरी सतह का आयतन क्या होगा यदि उस सतह को रंगने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 270 रुपया। वही बात है अब की बार भी कह रहा है कि चूँकि
₹5 प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या हुआ? ₹5 प्रति वर्ग मीटर का मतलब हुआ कि ₹5 में कितना वर्ग मीटर? ₹5 में 1 वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर भी हम कह सकते हैं, रंगता है ना। तो इसलिए ₹1 में कितना वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर रंगेगा? तो 1/5 मीटर स्क्वायर रंगेगा ना। तो इसलिए टोटल कितना रुपया का रंगा है? ₹270 उसको लिया है उसने रंगने के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/5 गुना 270 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को रंगा होगा, है ना। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20, 54 हो जाएगा क्या? यानी अब की बार भी 54 मीटर स्क्वायर हो गया। अब 54 मीटर स्क्वायर हो गया, रंग दिया, तो कह रहा है कि इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन कैसे निकालेंगे बताइए? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि अब क्षेत्रफल जो हमारा निकल कर आया है, चूँकि घनाकार टंकी है तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? घन का क्षेत्रफल बराबर 54 मीटर स्क्वायर तो आ ही गया है क्षेत्रफल। और इस तरफ हम देखें तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 6a², मतलब 6 गुना भुजा स्क्वायर, और ये 54 हो जाता है। तो a का मान क्या हो जाएगा? a² का मान 54/6 हो जाएगा, सेम वही है, 9 हो जाएगा। अच्छा, तो a का मान क्या हो जाएगा? √9 कर देंगे, मतलब 3 हो जाएगा। अब की बार भी भुजा 3 आ गया, तो आयतन क्या हो जाएगा बताइए? आयतन है ना बोल रहा है, तो सेम वही तो क्वेश्चन है। तो आयतन बराबर हमारा क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। भुजा हमारा कितना है? 3 का क्यूब कर देंगे, कौनो दिक्कत? 3 × 3 = 18 हो जाता है क्या? सॉरी, 27 होता है ना। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए 28 नंबर देखते हैं। देखिए कितना मस्त, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर 27 नंबर। क्या लक है जी। चलिए 28 नंबर देखते हैं। चलिए 28 का कहता है, सूखता नहीं है जी। काहे नहीं सूखता है ये? 28 का कहता है, 28 कहता है कि 8 एक ठोस काठ के घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। यदि इसके पृष्ठ को रंगने में प्रति वर्ग सेंटीमीटर 25 पैसा खर्च होता है तो घन को रंगने में कुल कितना खर्च होगा? तो देखिए घन का भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर जब दिया है तो हम इसे क्या, भुजा ए का मान दे दिया है। भुजा का मान कितना दिया है बता दीजिए? 12 सेंटीमीटर दिया है ना। कह रहा है कि इसके पृष्ठ को रंगने में प्रति वर्ग सेंटीमीटर 25 पैसा खर्च आता है। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगेगा ना तो 25 पैसा लगेगा, 4 आना। नहीं समझे? 4 आना लगेगा। तो पहले तो हम देखें कि कितना क्षेत्रफल है इसका। तो घन का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो घन का क्षेत्रफल हम क्या निकालते हैं बताइए? घन का क्षेत्रफल बराबर बताइए। तो हमारे पढ़ाई पर ये माछी भी न कर रही है, हैं? मच्छी दिख रही है आपको? हाय देखिए, हाय देखिए, हाय देखिए, कितना स्वतंत्रता से मेरे हाथ। मच्छी परेशान कर दी है सब। चलिए घन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? 6a² हो जाएगा, कौनो दिक्कत? 6 गुने a² का माने क्या? 12 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 6 गुना 144 हो जाएगा क्या? इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा? 6 × 4 = 24, 14 × 6 = 84, 1 × 85, 854 मीटर स्क्वायर आ गया ना। 854 मीटर स्क्वायर जब हमारा आ गया तो हम क्या कर देंगे? सॉरी गलती हो रहा है का जी, गुना 6 × 4 = 24 के 4 हाथ में 2, 14 × 6 = 84, 2 85, 86 ना होता है, मिस्टेक होता है कभी कभी, माफ़ कीजिएगा। घन का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब इतना मीटर स्क्वायर आपको प्रश्न में कह रहा है कि पर मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगेगा? 25 पैसा। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का अगर रंगवाता है कि क्या करवाता है जी? रंगवाता है। 1 मीटर स्क्वायर रंगवाने में उसको 25 पैसा लगता है। ये पैसा में लगता है, रुपया में 25/100 रुपया लगेगा। तो इसलिए हमारा टोटल क्षेत्रफलवा कितना है? 864 मीटर स्क्वायर है ना। तो हम क्या करेंगे? 25 गुने 864 कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। तो हम देखिए 25 × 4 = 100 हो जाता है का। अब 10 बचेगा तो 25 × 6 = 150
10 60 हो जाएगा 160। तो 160 का 0 हो जाता है, हाथ में 16 बच जाएगा ना। 25 8 है 200, 200 में 16 जोड़ेंगे तो 216 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसा हुआ। ये कितना हुआ, पैसा। अगर रुपया में चेंज करें तो 216.00 हो जाएगा, मतलब 216 रुपया होगा। इस जीरो का कोनो वैल्यू नहीं है, कुल मिलाकर 216 रुपया क्या हो जाएगा बता दीजिए, खर्चा आएगा। कोनो दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर देखते हैं क्या कहता है जी 29 नंबर। तेरी जा रहा है, क्या है भाग आ रहा है जी बिना मसरह का। चलिए 29 नंबर क्या कहता है, 29 नंबर दिया, एक ठोस की एक भुजा 21 मीटर की है, ठीक है, अच्छी बात है। यदि इसके पृष्ठ का पेंट करने में प्रति वर्ग मीटर 2.5 रुपया खर्च आता है तो कुल खर्च बताएं। तो ठोस एक भुजा दिया है तो घनाकार होगा, तभी तो एक भुजा दिया है ना। तो जाहिर सी बात है हम इसकी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, घन का क्षेत्रफल। क्वेश्चन पढ़िएगा, डायरेक्ट हम घन का लिख देते हैं। घन का क्षेत्रफल बराबर 6a²। ए का मान दिया है 21, 6 गुना ए का मान 21 दिया ना, तो 21 का स्क्वायर कर देंगे। क्या 21 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 6 गुना 21 का स्क्वायर 141 होता है, 441 ना होता है। तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 चौका 24, 6 चौका 24 तो 26, यानी इतना 2646 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है, 2646 मीटर स्क्वायर हो गया। आप प्रश्न में दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर को अगर पेंट करवाइएगा तो आपको 2.5 रुपया लगेगा, मतलब 2 रुपया 50 पैसा लगेगा ना, 2 रुपया 50 पैसा। तो इसलिए हमारा को टोटल क्षेत्रफल क्या है, 2646 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, 2 रुपया 50 पैसा। गुना हमारा क्या हो जाएगा बता दीजिए 2646 गुना कर देंगे। इसको गुना करेंगे तो जानते हैं कितना हो जाएगा हमारा, इसका आप गुना कीजिएगा तो 661 अब 5 हो जाएगा और 00। ये हमारा क्या रुपया हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। चूँकि देखिए 2 अंक के बाद दशमलव दिया गया तो इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव होगा, है ना। गुना कीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा, कर लीजिएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, बस आपको गाइडलाइंस दे देता हूँ कि इस तरह से करना होगा, आप बना लीजिए, है ना। गुना भाग के चक्कर में मत पड़िएगा कि हमने गुना कैसे किया है, ठीक है, हमने पहले से कर रखा है इसलिए आपको बता दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर देखते हैं। आप कीजिएगा गुना भाग तो आपको प्रॉफिट होगा, है ना। नहीं कीजिएगा डायरेक्ट उतार दीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा। इससे क्या होगा कि अभ्यास नहीं बन पाएगा, अभ्यास नहीं बनेगा तो समझिए कि गुना करने में आपको समय लगेगा। चलिए तो हमारा क्या है, ख़त्म हो गया। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्या कहता है बताइए, क्या कहता है 30 नंबर कहता है कि एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इस टंकी का आयतन 2.6 घन मीटर हो तो टंकी की गहराई ज्ञात करना है ना। तो गहराई ज्ञात करना है तो देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें क्षेत्रफल दे दिया गया है। क्षेत्रफल होता क्या है, भाई तेरी जो रहा है क्या करता है, बिना मतलब के धुंधला हो जा रहा है। चलिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 2 राशियों का गुणनफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल 2 राशियों का गुणनफल होता है। अगर उसमें तीसरी राशि से गुना कर दें तो आयतन निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो क्षेत्रफल दिया है वो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल दे रखा है। इसमें ध्यान से पढ़िएगा, जो आधार का क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल होता क्या है बताइए आप ही। क्षेत्रफल होता है आधार गुने लंबाई गुने चौड़ाई का परिमाण होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई का परिमाण दे दिया है, उसमें केवल ऊंचाई से गुना कर देंगे ना तो वो भी आयतन हो जाएगा, और एक आयतन तो दिया ही है। तो इसमें क्या दिक्कत है, कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसका कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, आयतन बराबर आयतन, ठीक है।
आयतन बराबर क्या लगाएंगे, आयतन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो आयतन, पहला एक आयतन दे रखा है तो हम इसको इधर रखेंगे, दूसरा जो आयतन दिया है, पहले में क्षेत्रफल दिया है। तो अगर हम देखिए आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल में अगर हम गुना कर देंगे ऊंचाई से तो हमारा आयतन निकल जाएगा। क्योंकि देखिए क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई पहले से ऑलरेडी होता है। अगर आयत है तो ठीक है, तो आयत है तो हमारा चूंकि आयताकार दिया ही है, तो आयताकार में क्षेत्रफल में लंबाई गुना चौड़ाई अवेलेबल रहता है, उसमें केवल ऊंचाई से गुना कर देना होता है। तो ये हमारा कुल मिलाकर आयतन हुआ। और इधर आयतन का मान कितना दे रखा है बताना दीजिए, 2.6 घन मीटर दिया है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्या दिया है, घन मीटर, 2.6 घन मीटर दिया है। और हमारा ये जो दिया है क्षेत्रफल, ये वाला जो दिया है हमारा कितना, 6500 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। और इसको हम ऊंचाई ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि गहराई मापना है, गहराई ही निकालना है, तो हम गहराई भी कर सकते हैं, ऊंचाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप गहराई मान लीजिए, ये करेंगे। और ये क्या हो जाएगा, 2.6, ये तो हमारा मीटर स्क्वायर हुआ ना, मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2.6 मीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले काम बनता है कि एक यूनिट में चेंज कर दें। तो हम 6500 जो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर दें। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करते थे, देखिए सिंपल सा जो सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर से अगर हम 65, इसको हम करते हैं 6500, ये अगर सेंटीमीटर में केवल रहता, 6500 अगर सेंटीमीटर में केवल रहता, ये तो चूँकि सेंटीमीटर स्क्वायर में है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते, मीटर स्क्वायर में चेंज होता, मीटर में चेंज हो जाता है ना। लेकिन ये तो 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कहीं ना कहीं इसको डबल बार गुना किया गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और 100 से भाग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो मीटर स्क्वायर में हमारा, अगर इसको हम कटा दें तो 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि क्षेत्रफल है इसलिए डबल बार गुना करना पड़ा हमें, ठीक है। अगर मीटर में केवल होता 6500 मीटर तो डायरेक्ट 100 से भाग कर देते, तो अगर 6500 सेंटीमीटर होता तो हम डायरेक्ट 100 से भाग कर देते तो क्या हो जाता, मीटर हो जाता। लेकिन 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए 100 गुने 100 से हम करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज होगा। तो इसको हम अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, कटा देते हैं क्या, तो 5 से कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 20 × 100 हो जाएगा, और 13 × 65 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी 13/20 ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लिख सकते हैं क्या कि अगर 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 13/20 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर हम 13/20 मीटर स्क्वायर गुना ऊंचाई कर दें तो कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। इधर तो हमारा मीटर क्यू है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आयतन हुआ, ये भी आयतन हुआ, तो 2.6 रखते हैं। अब यहाँ से ऊंचाई निकालना है तो हम क्या कर देंगे बता दीजिए, यहाँ से ऊंचाई निकालना है तो हम यही ना करते हैं 2.6, और ये इधर जाकर गुना कर देगा तो 20 हो जाएगा, ये इधर गुना कर देगा तो 13 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए इसको एक स्टेप और हम अगर लें तो इसको 2.6 के बदला में पूरा 26 लिख देते हैं, और इसको 20 लिख देते हैं। और इसको अगर हमने पूरा 26 लिखा है तो नीचे हम 10 से गुना कर देंगे, और ये 13 तो पहले से ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव हट गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कटा देंगे कितना से, 13 दूना 26 होता है क्या, 10 दूना 20 होता है क्या। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, इस तरह से 4, ये हमारा ऊंचाई निकल गया। 4 मीटर जो है ये गहराई कहिए ऊंचाई कहिए, कोनो दिक्कत नहीं है। गहराई कहिए या ऊंचाई कहिए, गहराई कहिए या ऊंचाई कहिए, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, चलिए आगे कहता है 31 नंबर, मिटा तो दें पहले। प्यार में लोकवा बीमारी काहे होला, बात तेरी चेहरा है। चलिए 31 नंबर क्या कहता है, 31 कहता है हमारा कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 3 गुनी
कर दी जाए तो उसका आयतन हो जाता है कितना। तो मान लेते हैं कि घन की भुजा कह रहा है, घन कह रहा है ना, तो घन अगर कह रहा है तो मान लेते हैं घन की भुजा तो दिया नहीं है, पहले मान लेते हैं भुजा x है अगर, तो x है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x है तो आयतन क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। आज जब इसे 3 गुना कर दिए जाए, अब की बार भुजवा को हम क्या करेंगे, इस भुजवा को भुजा भुज कर 3 गुना कर देते हैं, ठीक है। अगर इसको हम 3 गुना कर देते तो 3x हो जाएगा, तब इसका आयतन क्या हो जाएगा बताइए, हमारा आयतन क्या हो जाएगा, 3x का क्यू हो जाएगा। 3x का क्यू यानी 27 एक्स क्यू होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बता ना दीजिए कि कितना आयतन इसका जो है कितना गुना बढ़ गया। तो आयतन कितना गुना बढ़ गया, तो हम जानते हैं कि जो बढ़ा हुआ आयतन है दूसरे का आयतन बटा पहले का आयतन कर देंगे, तो दूसरे का आयतन कितना हो जाएगा, क्या करेंगे बताइए ना, दूसरे का आयतन बटा हम क्या कर देते हैं पहले का आयतन, पता चल जाएगा कि कितना गुना बढ़ा है पहले का आयतन, ठीक है। कोनो दिक्कत है क्या, तो 27 एक्स क्यू है दूसरे का आयतन, अब पहले का आयतन कितना है एक्स क्यू है, तो ये कोनो दिक्कत नहीं है, तो कट जाएगा। तो कितना गुना बढ़ा, 27 गुना, कोनो दिक्कत है क्या, देखिए गुना हमने गलती लिख दिया, ये 9 नहीं ये 9 होता है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। 32 नंबर देख लें क्या, 32 नंबर देख लेते हैं। 32 नंबर क्या कहता है, 32 नंबर देखिए कहता है कि यदि किसी टंकी की प्रत्येक भुजा आधी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या हो जाएगा। अरे तो भैया पहले हम भुजा तो जाने कि कितना है, तो भुजा को हमने मान लिया x है, कोनो दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 8 9 20 25 28 23 कुछ भी मान सकते हैं, हमने x मान लिया। तो जब भुजा x है तो आयतन कितना हो जाएगा बताइए, एक्स क्यूब हो जाएगा। कह रहा है अब की बार भुजा को अब की बार भुजवा को कह रहा है कि प्रत्येक भुजा आधी कर दीजिए, मतलब आधी का मतलब क्या, आधा कोई भी चीज़ में 2 से भाग कर देते हैं तो आधा हो जाता है। x बटा 2 कर दिया जाए तो आयतन बताइए ना, एक्स क्यू बटा ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा क्या, एक्स क्यू बटा 8 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। तब हमारा कह रहा है कि बताइए कि उसका आयतनवा क्या हो जाएगा। तो आयतनवा हम जानते हैं कि दूसरे का आयतन बटा पहले का आयतन कर देते हैं, तो दूसरे का आयतन क्या हो जाएगा बताइए ना, दूसरे का आयतन दूसरे का आयतन बटा पहले का आयतन, पहले का आयतन या पहला आयतन, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते हैं, होशियार हैं, हम बुर्बक हैं। चलिए दूसरे का आयतन क्या हो जाता है बताइए, दूसरे का आयतन एक्स क्यू, अब भाई 8 है ना है, और पहले का आयतन क्या है, पहले का आयतन एक्स क्यू है, तो हमारा मेन बटा ये है, तो ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों रहता है ना, एक्स क्यू बटा 8 रहता है, और एक्स क्यू है तो कुछ नहीं बटा नहीं है तो 1 होता है, और ये जाकर गड़मुड़िए पलट जाता है, 1 बटा 8 एक्स क्यू हो जाता है, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको काट देंगे तो हमारा बचा क्या, 1 बटा 8 गुना हो जाएगा, कोनो दिक्कत है का, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 33 नंबर क्या कहता है जी, तेरी जा रहा है। 33 नंबर देखिए कहता है 2 घनों के आयतनों का अनुपात 216 729, इनके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बताइए। देखिए सबसे पहले दिया क्या है, 2 घन का आयतन का दिया अनुपात है ना, तो घन का आयतन 2 घन का दिया है, तो सबसे पहले घन 1 का आयतन अनुपात घन 2 का आयतन कर देते हैं, घन 2 का आयतन कर देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए इतने देर का समय का सवाल नहीं है, एकदम धक धक बनेगा ये, लेकिन समझाने के लिए क्या करें मजबूर है। 216 हो जाएगा और ये 729 हो जाएगा, कोनो तकल्लुफ वाला बात तो नहीं है। ये क्या है हमारा आयतन, हम भुजा कैसे निकालते हैं बताइए ना, भुजा इसका घनमूल निकाल देते हैं तो ये भुजा हो जाता है, यानी भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा बताइए,
भुजा का अनुपात घनमूल इसका 216 कर देंगे, इसका भी घनमूल हम निकाल देंगे तो 729 हो जाएगा ना। अच्छा, इसका भुजा कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36 छक्का 216 होता है तो ये 6 निकल कर आएगा, और ये 9 नवा 81 नवा 729 होता है तो ये 9 हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये अनुपात में है ना, तो ये कटा मत दीजिएगा, क्योंकि इसका भुजा ये रहेगा परफेक्ट, इसका भुजा ये रहेगा, इसमें कटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ कटाइएगा तो मामला कट जाएगा। तो इसको हम ये मान लेते हैं। अब हम निकालेंगे क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बता दीजिए, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अगर भुजा हमारा 6 दिया है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² होता है ना, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 6a² पर। तो 6a² का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 6 छक्का 36 हो गया ना, 6 छक्का 36 6a², और इसका अनुपात हमारा क्या हो जाएगा 6 और a² का मतलब 9 नवा 81 होता है ना, तो 9 नवा 81 हम कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम क्या कर देंगे, फाइनल हमारा क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया। अब यहाँ जो कटाना है कटाइए, नहीं कटाना है छोड़ दीजिए। तो देख लेते हैं 6 तो कट रहा है, ये भी कट जाएगा 3 से, है ना, लेकिन 3 से कटाइएगा तो आपका आंसर वे नहीं मिलेगा। ये क्या किया है 36 अनुपात 81 दे दिया है, इसमें कटाया हुआ नहीं है। अगर कटाइएगा तो खोजते रहिएगा कि कहाँ इसका आंसर है, ठीक है। कभी कभी कटाता नहीं है, कभी कभी इसी तरह से दे देता है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आप विशेष ध्यान तो देने वाली बात यहाँ है कि यहाँ आप अनुपात देखकर काटना शुरू मत कीजिएगा, नहीं तो मिलाते रह जाइएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 34 क्या कहता है जी। चौंतीस कहता है कि एक डिब्बा, एक आयताकार डिब्बा है, 50 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसका आयतन क्या, अरे बाप कितना भारी दिया जी। आयतन डायरेक्ट निकालिए ना, कोनो दिक्कत है। सब सेंटीमीटर में दिया है, आयताकार है तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 50 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, तो ओवरऑल हमारा क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यों आ जाएगा। तो 5 तिया 15 तिया 45, 3 गो सेंटीमीटर क्यूब। कोनो दिक्कत है क्या बताइए, है कोनो दिक्कत नहीं है। 35 नंबर देख लें क्या, 35 नंबर देख लेते हैं। ये तो समझाने वाली बात थी नहीं, तो हम क्या समझाएं आपको। 45, अरे कर जी 35 देखना है ना। चलिए 35 नंबर क्या कहता है, 35 कहता है। देखिए 35 नंबर दिया, एक साबुन की टिकिया 9 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी, 3 सेंटीमीटर ऊंची है, कोनो दिक्कत नहीं है, सब सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखिएगा। एक लकड़ी का डिब्बा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 160 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर, कितनी साबुन की टिकिया रखी जा सकती है। तो लकड़ी का जो डिब्बा दिया है ना, उसका जो परिमाप दिया है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि साबुन की संख्या, मतलब रखी जाने वाली साबुन की संख्या, साबुन की संख्या डायरेक्ट निकालते हैं। साबुन की संख्या कैसे निकाल देंगे, डिब्बा का जो आयतन होगा ना, डिब्बा का आयतन में अगर क्या करेंगे, एगो साबुन के आयतन, साबुन का आयतन, एगो साबुन का आयतन अगर हम निकाल के भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए ना, यही ना होगा। डिब्बा का आयतन का अगर बात करें तो इसका माप दिया है क्या 108, सब सेंटीमीटर में है, तो इसमें कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, 108 कर दीजिए। चूँकि आयताकार है तो ये हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 27 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है, 27 हो गया। और डिब्बा का आयतन क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी साबुन का आयतन, साबुन का आयतन हमारा दिया है 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए
ये 12 से कट जाता है और ये 5 से 12 कटेगा और ये 3 से 3 9 27 होता है क्या। तो 12 बढ़िया 144 होता है और ये 9 हो जाता है, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको गुना कर देंगे तो क्या 9 चौके 36 का 6 और 3 हो जाएगा 9 चौका 36 और 3 39 होता है, फिर 3 होगा 9 3 12 होता है। 1296 साबुन की टिकिया आएंगी, कोनो दिक्कत नहीं है। 1296 आपका सही उत्तर इज हो जाएगा। कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं है। अरे बाबू समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं। 36 नंबर देखते हैं। अरे बाबू समझ में आया कि नहीं रे। चलिए, हरे राम हरे राम। 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर कहता है एक वर्गाकार टाइल खापरा का क्षेत्रफल, खापरा का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसी कितनी टाइलें एक दीवार के चारों तरफ लगेंगी जिसकी लंबाई 4 साढ़े 4 मीटर, ऊंचाई 2.5 मीटर तथा मोटाई 30 सेंटीमीटर है। इसमें तो बड़ा मामला गड़बड़ है जी। इसमें मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, सब दे 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 दिया है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, सबसे पहले एक यूनिट में चेंज कर देते हैं। एक यूनिट में अगर हम चेंज करें तो चलिए हम अगर बात कर देते हैं, करा है कि इतना सेंटीमीटर, इतना, ऐसी कितने टाइलें दीवार के चारों तरफ लगेंगे। तो डायरेक्ट हम करते हैं लगने वाली टाइलों की संख्या, क्या कर देंगे, टाइलों की संख्या डायरेक्ट लिखते हैं, टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या क्या हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, टाइल की संख्या निकालना है ना, और ये हमारा दिया क्या है कि वर्गाकार टाइल के खापरा का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ऐसी कितने टाइलें एक दीवार के चारों तरफ लगेंगी। एगो दीवार है तो दीवार मान लीजिए कि इस तरह का होगा, इस तरह का दीवार कुछ होगा है ना। तो ऊपर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी, इसके पीछे भी होगा, आगे भी होगा। तो दीवार के चारों तरफ लगाना है ना। दीवार के जो दीवार दिया है इससे हमारा क्या कोई अंदर का शेप नहीं बन रहा है, केवल दीवार बन रहा है। तो दीवार के चारों तरफ लगाएंगे तो दीवार का क्षेत्रफल हम निकालेंगे ना। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आयतन तो निकलेगा नहीं, क्योंकि दीवार का क्षेत्रफल निकालेगा। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। इसमें हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या बताइए। दीवारें पर न टाइल्स लगाएंगे जी, अंदर तो रखने वाली बात नहीं है कि कैपेसिटी कितनी है, कि कितनी उसमें टाइल्स लग जाएंगी, कितनी टाइल्स उसमें रखी जा सकती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। केवल दीवार पर चिपकाना है ना। कोई रूम तो है नहीं कि उसके अंदर रखना है, कि उसका हम आयतन निकालेंगे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल देंगे और जो एक वर्गाकार का टाइल्स का जो क्षेत्रफल दिया है उससे भाग कर देंगे, सिंपल। तो वर्गाकार टाइल्स के माप क्या दिया है, चलिए वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे। वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया है। तो एक बात बताइएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 इंटू हाइट, 2 इंटू हाइट इंटू हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। तो एल प्लस बी कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। अब बाटा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमारा कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो सबको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो देखिए 2 इंटू हमारा एच कितना है, एच बताइए कितना है। एच हमारा दिया है टाइल्स दीवार के चारों कितने, जिसकी लंबाई है 4.50 मीटर। तो 4.50 मीटर लंबाई दिया है ना, ऊंचाई हमें लिखना है ना। ऊंचाई 2.5 दिया है, चूँकि एच है तो 2.5 ये हमारा मीटर में दिया है। 2.5 मीटर जब 2.5 दिया है तो इसमें 100 से गुना कर देंगे तो ये क्या निकल गया, सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार लंबाई कह रहा है तो लंबाई देखिएगा क्वेश्चन में दिया है 4.50 लंबाई दिया है, लेकिन ये मीटर में दिया है तो पहले चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हो गया। अब जोड़ेंगे बी, बी कितना दिया है, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई जो दिया है वो चौड़ाई हो जाएगी। 2.5 मीटर दिया है क्या,
सॉरी मोटाई जो दिया है 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर है, तो इसमें कोनो दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, सेंटीमीटर में ऑलरेडी दिया है, केवल इसको हमें चेंज करना था। चूँकि ये मीटर में दिया है तो 100 से गुना कर देंगे सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, कोनो दिक्कत नहीं है। और इसको हम कर देंगे क्या, 100 से भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप समझ रहे हैं। तो 100 से भाग करेंगे तो इसको अगर हम गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा क्या, बताइए। 25 दूना 50 हो जाएगा, डबल जीरो कर देंगे और कितने अंक के बाद दशमलव देंगे, 1 अंक के बाद देंगे, 1 अंक के बाद, यानी 500 ओवरऑल ये आएगा। और हम गुना कर देते हैं, इसमें अगर हम गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 450 टोटल लिख देते हैं, डबल जीरो बैठा देते हैं और 2 अंक के बाद दशमलव कर रहा है ना, तो यहाँ हम 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस 30 कर देंगे। अब बटा क्या कर देंगे बताइए, ये इसको रखते हैं अभी, 100 कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। आइए हम इधर लाते हैं कैलकुलेशन। तो ये हमारा ओवरऑल 500 होगा और ये ओवरऑल क्या होगा, 450 में 30 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 480 हो जाएगा। और नीचवा कितना है, 100 है ना, तो 100 कर देंगे। 2 से ये 2 ख़त्म हो जाएगा। ये 48 में 5 से 8 5 40 हो जाता है ना, और 5 का 20 4 24 हो जाता है, 24 आई और जीरो बैठा देंगे। तो 24 से हमारा क्या होगा, वर्गाकार टाइल्सों की संख्या हो जाएगी, कोनो दिक्कत नहीं है। केवल इस पर ध्यान देने वाली बात है कि कौन मीटर में दिया है, कौन सेंटीमीटर में दिया है, और कुछ इसमें है वो नहीं, ठीक है। और यहाँ ध्यान में देने वाली बात, चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। चूँकि वर्गाकार टाइल्स जो लगाइएगा दीवार में ना लगाइएगा, किसी रूम में तो बंद करके टाइल्स रखने की बात नहीं हो रही है कि उस रूम में कितने टाइल्सें अटेंगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दीवार में चिपकाना है तो दीवार में कैसे चिपकाइएगा, तो दीवार के चारों तरफ चिपकाइएगा, दीवार के चारों तरफ ही ना चिपकाइएगा। तो वहीं चारों तरफ का दीवार का वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा, कोनो दिक्कत, आई होप कोनो दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत है तो देख लीजिएगा एक दो बार फिर से, क्या दिक्कत जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर, अरे 36 तो सटिया गए हैं क्या, हम 37 नंबर देखेंगे ना। बहुत गलती करते हैं हम, है ना, माफ़ कीजिएगा। लेकिन चलिए 37 नंबर क्या कहता है। 37 दिया है कि एक घनास्थी, घनास्थी का मतलब समझ लीजिए क्यूबाइड, क्यूबाइड का मतलब समझ लीजिए कि आयताकार है, मतलब घनाकार है, ठीक है। इसका दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, कितना सेंटीमीटर में सब दिया है, ध्यान रखिएगा सब सेंटीमीटर में है। तथा एक घन क्यूब का किनारा 12 सेंटीमीटर है, दोनों में किसका आयतन अधिक, बस तो आयतन दोनों का सिंपल निकाल देना है। तो घनास्थी का आयतन निकालिए ना, घनास्थी मतलब घनाकार, घनास्थी का आयतन क्यूबॉइड, घनाकार यानी घनाभ का आयतन। घनास्थी का आयतन कैसे निकालेंगे बताइए, घनास्थी का आयतन सब सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। और ये जो घन है वो भी सेंटीमीटर में, तो इसमें कोई करने वाली बात नहीं है, सिंपल गुना कर दीजिए। ये 15 दिया है, 15.0 का मतलब क्या 15, 12.0 का मतलब क्या 12, और फिर एक दिया है 11 सेंटीमीटर, कोनो दिक्कत वाली तो बात नहीं है, आई होप। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, गुना कर देते हैं 15 में 12 से, तो 15 दूना 30 हो जाता है, 15 कम 15 3 18 हो जाता है, 180 हो जाता है, गुना 11 कर दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं। ये तो 0 हो जाएगा, और 8 गो 0 गो कितना हो जाता है बताइए, 8 0 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। और एक 1980 हो जाएगा, कोनो दिक्कत वाली तो बात नहीं है, आई होप आप समझ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CM क्यू हो जाएगा घनास्थी का, घनास्थी का ये हमारा CM क्यू हो गया। चलिए अब घन का हम देख लेते हैं। घन का किनारा क्या दिया है, घन का किनारा दिया है, घन का आयतन डायरेक्ट निकाल लेते हैं। घन का आयतन किनारा दिया है ना, किनारा जब दे दिया है तो घन का आयतन निकाल नहीं सकते हैं जी। घन का आयतन बराबर क्या, 12 का क्यू कर देंगे, तो 12 का क्यू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 का क्यू करेंगे तो 12 बढ़िया 144, 144 में 12 से गुना कर 1728 आता है, देख लीजिएगा CM क्यू हो जाएगा। तो अब तुलना कर लीजिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुलना कीजिए कौन बड़ा है, 19 है, ये 17 है। तो घनास्थी का आयतन बड़ा है, मतलब घनाभ का आयतन बड़ा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका घनास्थी का 2 नंबर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ 11 से गुना करने का नियम होता है, इसलिए मैंने गुना कर दिया है ना।
चलिए इसको सब बताएंगे। सब जब ख़त्म हो जाएगा ना हमारा सगीरा अहमद का है ये, विद्यासागर का अंकगणित खत्म होगा तो मैं ट्रिक ही चलाऊंगा खाली, ठीक है। समय बचाने के लिए किस में किस से गुना करें, किस तरह से गुना करें, इस सब तमाम चीज़ जो है ना, गुना करने का नियम, तरह तरह के गुना आप कर सकते हैं बिल्कुल एकदम ट्रिक से। तो ये सारी चीज़ हम बताएंगे कब, जब विद्यासागर का अंकगणित ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ट्रिकली चलाएंगे सब, कैसे कैसे गुना किया जाए तो कैसे कैसे क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर देखते हैं क्या कहता है। स्केच चेंज कर दे क्या, आपकी अनुमति हो तो स्केच हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है अब। 38 कहता है कि एक घनास्थी क्यूबाइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 9, 6 और 5 दिया है तथा एक घन का किनारा है 6 सेंटीमीटर, दोनों का किनारा कितना अधिक है, दोनों में किसका आयतन अधिक है। बस वही बात है, घनास्थी का हम क्या निकाल देंगे, घनास्थी का आयतन निकाल देते हैं। अब देखिएगा घनास्थी का आयतन हम निकाल रहे हैं। इसका दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है क्या, 9 दिया है, 6 दिया है और 5 दिया है, यही ना दिया है, 9, 6, 5 दिया है। तो ये हो जाता, डायरेक्ट हम कर देते हैं 9 गुना 6 × 30 हो जाएगा ना, तो 9 3 27, 270 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा घनास्थी का। और घन का आयतन क्या हो जाएगा बताइए, घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यू, तो भुजा इसका 6 दिया है तो 6 का क्यू कर देते हैं तो 216 इसका क्यू आ जाता है, ठीक है। तो अब तुलना कर लीजिए किसका आयतन अधिक है, ये 270 है, ये 216 है, तो सिंपल सी बात है, घनास्थी का क्या है, आयतन अधिक है, तो ये समझ लीजिए घनास्थी का आयतन अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। 39 नंबर देखते हैं कितना, एज देख लें क्या, चलिए यहीं पे देख लेते हैं 39 नंबर। 39 कहता है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता है। तो बस बड़े घन का आयतन कर देंगे, तो बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा बताइए, बड़े भुजा वाले घन का आयतन, बड़े भुजा वाले घन का आयतन, यानी बड़े घन का आयतन हम क्या कर देंगे, आयतन, बड़े घन का आयतन अब बाटा हमारा क्या हो जाएगा, छोटे घन का आयतन। तो छोटे घन का आयतन कैसे हो जाएगा, छोटे घन का आयतन कैसे निकालते हैं बताइए ना, छोटे घन का आयतन कैसे निकालते, तो बड़े घन का आयतन कब होगा, जो बड़े भुजा लेंगे, तो बड़ा भुजा 5 क्यू हो जाएगा, और छोटा भुजा 1 क्यू है ना, छोटा भुजा का मान 1 दिया है तो 5 का क्यू करेंगे तो 125 हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना बार गुना कीजिए तो कुल मिलाकर 125 संख्या हो जाएगा, छोटे घनों की संख्या 125 हो जाएगी, कौनो दिक्कत वाली तो बात नहीं है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर थोड़ा भिजा लें क्या हम, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा सा हम भिजा लेते हैं इसको, कैसे मिटाने में थोड़ी सी क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है हमको। चलिए दहाड़ आ गया बोर्ड पर, चलिए कितना नंबर है जी, 40 नंबर देखना है ना। चलिए 40 नंबर क्या कहता है, 40 कहता है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन को बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता है। तो घनों की संख्या बराबर, चलिए डायरेक्ट करते हैं, घनों की क्या नंबर संख्या बराबर, घनों की संख्या बराबर हम बड़े भुजा का से हम आयतन निकाल लेते हैं। तो बड़े भुजा क्या है बताइए, 25 से हम आयतन निकाल लेते हैं, अब बटा एक छोटा भुजा दिया है 5, तो 5 का आयतन निकाल लेते हैं, दोनों का भाग कर देंगे तो हमारा घन की संख्या निकल जाती है, ठीक है। आप जानते हैं 25 का हम अगर करेंगे तो 25 × 25 3 बार, घन का मतलब 3 बार करते हैं ना, कौनो दिक्कत है क्या, 5 × 5 5 × 5, ये अगर आप जान गए हैं तो स्किप कीजिए, तुरंत इसी पर अपना काम कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए, हम नहीं कर रहे हैं कि आप फुल देखिए। 5 × 5 = 25 हो जाता है, 5 × 5 = 25 होता है, फिर 5 × 5 = 25, तो 3 बार है ना, तो 125 होगा, कौनो दिक्कत है क्या, इसका भी आंसर 125 होगा, ठीक है, कौनो दिक्कत नहीं है। चलिए 41 नंबर यहीं पर देख लेते हैं,
फिर मिटाएंगे। 41 का होता है किसी घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो आयतन क्या भाग महाराज। तो आयतन नहीं निकाल सकते हैं, इतनी सी बड़ी बात है क्या। आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई है ना, घनाभ आकार चुकी है लंबाई चौड़ाई। देखिए इसमें क्या किया है, लंबाई और चौड़ाई का मतलब क्या होता है, लंबाई में चौड़ाई से गुना कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल हो जाता है। और इसको ऊंचाई को ऊंचाई रखते हैं, कौन दिक्कत है क्या। तो बताइए ना, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 400 वर्ग मीटर दिया है, 400 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई क्या है बताइए, 15 सेंटीमीटर है। तो ये आयतन है ना निकलेगा। क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ तक मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसको सेंटीमीटर करेंगे तो हमारा 15 चौका 60 हो जाएगा, और डबल जीरो कर देंगे, ये क्या सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चूँकि यहाँ तक तो मीटर स्क्वायर था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, और ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर गुना सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर की, कौन दिक्कत। चलिए ये तो छोटी सी बात थी। चलिए 42 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 42 42 क्या कहता है जी। 42 नंबर दिया, एक घनाकार टंकी की लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई दिया है ना, इतना है, उसमें 1000 नहीं 10,800 लीटर पानी डालने पर पानी की सतह कितनी ऊंची उठेगी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर पहले देखिए, इसमें आंसर पहले देखिए कि किस में दिया है, आंसर किस में दिया है जी, आंसर सेंटीमीटर में दिया है ना। तो ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, सेंटीमीटर में चूँकि ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, जो लीटर दिया है ना उसको मिलीलीटर में चेंज कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। आज जो हमारा दिया है क्या, चौड़ाई दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, उसको हम सेंटीमीटर में कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। यानी इस तरह का क्वेश्चन हमने 7 नंबर देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन वही है। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हम करते हैं इसमें ऊंचाई डायरेक्ट करते हैं। ऊंचाई बराबर क्या कर देंगे बताइए, ऊंचाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर आयतन बटा क्षेत्रफल होगा ना, आयतन बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन दे रखा है कितना, 10,800 यही ना दिया है, लेकिन ये किस में दिया है, लीटर में दिया है, तो हम इसको क्या कर देंगे, मिलीलीटर में चेंज करेंगे। क्योंकि हमारा आंसर जो निकालना है सेंटीमीटर में निकालना है, तो मिलीलीटर में चेंज कर देंगे इसको, और नीचे जो मीटर है ना उसको सेंटीमीटर में कर देंगे। नीचे क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई कर देते हैं। तो लंबाई हमारा कितना दिया है, 18 दिया है, अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 18 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। फिर लंबाई ये हो गया, चौड़ाई कितना दिया है, 6 मीटर दिया है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, बस आपका उत्तर आ जाएगा। ऊंचाई आ गया। तो ऊंचाई कैसे, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, इस 1 से इसको काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे इसको काट देंगे, ऊपर क्या बच गया हमारा 1080 बच गया। तो हम इसको 9 से अगर कटा दें तो 9 दूना 18 हो जाएगा क्या, इसको 9 से कटा दें तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 120 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम अगर काट देंगे तो 6 से काट देंगे, तो देखिए 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 20 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, ये क्या हो जाएगा, 10 हो गया। तो कुल मिलाकर 10 सेंटीमीटर हमारा क्या आया, ऊंचाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी सेंटीमीटर में पूछे ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं किस में, सेंटीमीटर में हम करते हैं। चूँकि सेंटीमीटर पूछ रहा है तो ये मीटर में सब था, क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई, तो हम इसमें क्या किए, 100 से गुना करके इसको सेंटीमीटर में कर दिए, कोनो दिक्कत नहीं है। और ये जो है लीटर में है, तो इसको हम मिलीलीटर में चेंज कर देते हैं, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए 43 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 43 क्या कहता है जी, 1 मिनट, हाँ चलिए 43 नंबर दिया है आपका कि एक टंकी में 225 पर डबल जीरो, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, 2,25,000, गलती पढ़ ली, 22,500 लीटर पानी आटता है, ठीक था। यदि इस टंकी की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई सिंपल है, जिस तरह से कर रहा है। तो इसमें भी मीटर दिया है, तो हम क्या कर देंगे, ऊंचाई निकाल देंगे। ऊंचाई कैसे निकालते हैं बताइए, आयतन बटा क्षेत्रफल कर देंगे,
आयतन बटा क्षेत्रफल करेंगे तो आयतन हमारा कितना दिया है 225 पर डबल जीरो दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये हमारा लीटर में दिया है तो हम बताए हैं कि क्या करेंगे, इसको मिलीलीटर में 1000 से गुना कर देंगे, चेंज हो गया मिलीलीटर में। और जो मीटर में क्षेत्रफल होगा 25 गुने क्या 25 गुने 100 कर देंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा, चूँकि आंसर भी दिया है सेंटीमीटर में है। तो 100 से गुना कर देंगे तो ये लंबाई हो गया 25 गुने 100 सेंटीमीटर, और फिर चौड़ाई है 10 गुने सेंटीमीटर, 10 गुने 100 कर देंगे तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है चूँकि 10 मीटर दिया है। तो इसी को हम कटा देंगे, छटा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, चलिए कटाते हैं। डबल से डबल काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस डबल से इसको काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या हमारा 25, तो 25 से अगर हम काट दें तो 25 8 200 होता है, और 25 9 225 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, 43 का आपका आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। आई होप समझ गए होंगे, सिंपल है, ऊपर जो जिस तरह 42 बना है उसी तरह 43 बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 44 चलिए 44 नंबर क्या कहता है, 44 नंबर दिया है कि 30 सेंटीमीटर लंबाई के घनाकार टंकी में 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, इसमें कितना घन सेंटीमीटर पानी और भरा जाए ताकि टंकी पूरा भर जाए। पूरा भरने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये टंकी है, मान लेते हैं ये टंकी है, ठीक है। टोटल टंकी इतना ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। टोटल टंकी की कैपेसिटी जो है ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है। तो 30 सेंटीमीटर के लिए आयतन तो हम निकाल सकते हैं कि कितना पानी भर सकता है, अधिकतम कितना पानी भर सकता है। तो 30 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर घन है तो 30 सेंटीमीटर के हिसाब से इस टंकी का हम क्षमता निकाल लेंगे कि कितना पानी भरेगा। तो 30 का हम क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे। तो 30 का क्यू करेंगे तो 27,000, ये 27,000 क्या हो जाएगा 27,000 घन सेंटीमीटर पर ये इतना भर लेगा पानी, मतलब अगर टोटल पानी भरे तो। लेकिन कह रहा है कि ये इतना भरा हुआ है नहीं है, ये 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है, 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है, मतलब यहीं तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। तब कह रहा है तो यहाँ तक भरा हुआ है तो कितना भरा हुआ है पानी, यहाँ तक अगर भरा हुआ है तो पानी कितना भरा है 25 का क्यू भरा होगा, 25 का क्यू है ना भरा होगा, इसका कैपेसिटी निकल जाएगा। तो 25 बचे 125 बचे 625 होता है क्या 625 हो जाए, सॉरी 15,625 होता है, सॉरी 15,625 हो जाएगा घन सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। इतना भरा हुआ है, लेकिन भरने की क्षमता कितनी है इतनी, और भरा हुआ है इतना, तो कितना और भर दिया जाए, तो कितना भर दिया जाए तो इन दोनों को घटा देंगे, कितना भर आ जाए तो इसमें से हम क्या कर देंगे 15,625 को घटा देंगे, पता चल जाएगा कि और कितना भरा जाए कि टोटल पानी भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, ये 9 में से 6 हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा। 11,375 CM3 और पानी भरेगा ना तो ये टोटल भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11,375 घटाव गलती नहीं ना किया, देख लेते हैं एक बार। चलिए आंसर क्या दिया है 11,375 दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, यानी हमारा 44 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है 11,375। चलिए आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर क्या कहता है, 45 नंबर दिया है आपका, क्या दिया है कि एक संदूक की माप 48 मीटर 36 मीटर 28 मीटर है, संदूक का कवर बनाने के लिए कितना वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता है। बस इसका आयतन, जो आयतन कैसे, आयतन थोड़ी होता है, संदूक का माप जो दिया है इतना है। संदूक का कवर बनाने के लिए, तो कवर क्या हो जाता है, कवर तो बाहरी बनता है,
कवर अंदर तो बनता नहीं है, तो बाहरी बाहरी बनता है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ना होगा। संदूक का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो 45 का हम क्या निकाल देंगे, पृष्ठीय संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि आयतन उसके अंदर रखने की तो बात नहीं है, कवर बनाना है तो कवर तो बाहर बाहर ना बनाइएगा, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। संदूक का क्या, संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इंटू लंबाई हमारा कितना दिया है, 48 दिया है, और चौड़ाई कितना दिया है, 36 मीटर दिया है। देखिएगा क्वेश्चन, और फिर हमारा दिया है 36 कर देंगे चौड़ाई, और गुने ऊंचाई क्या दिया है हमारा 28 दिया है। अब फिर कर देंगे 28 गुने ये 48, यानी कहने का मतलब क्या, लंबाई गुना कर देंगे। ठीक है, इसको गुना हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको गुना कीजिएगा आप तो ये 1728 आ जाएगा। ठीक है, और इसको गुना कीजिएगा तो 1008 आ जाएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो जानते हैं कितना आ जाता है, 1344 आता है। गुना कर लीजिएगा, कहीं गुना हमारा गलत हो, है ना। हालांकि गुना तो गलत नहीं करेंगे हम। 2 गुना 40 80 ये हो जाएगा, सब को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 40 80 होगा, तो 40 80 होगा तो जाहिर सी बात है 816 पर एक जीरो बढ़ जाएगा, 81 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संदूक का क्षेत्रफल जो बाहरी कवर बनेगा इतना मीटर स्क्वायर का कवर बन जाएगा, यानी 81 60। ठीक है, 45 का हो गया। 46 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 46 नंबर क्या कहता है, चलिए 46 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 46 नंबर कहता है कि 50 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी नदी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, प्रति मिनट कितना समुद्र में जल गिराएगी। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए कैसे होता है। तो लंबाई तो नहीं दिया है हमारा, चौड़ाई दिया है और गहराई दिया है, मतलब गहराई चौड़ाई दिया है, लंबाई नहीं दिया है। लंबाई कह रहा है तो सिंपल सी बात है, जो 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है वही लंबाई होगी, है ना। तो कह रहा है कि पर मिनट में कितना रफ्तार से, पर मिनट में कितना जल में समुद्र गिराएगी। तो हम क्या करते हैं, अगर ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है ना, तो हम क्या लिखेंगे, प्रति घंटा की रफ्तार से। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1 घंटा में अगर हम आयतन देखें, जल का आयतन 1 घंटा में अगर देखें जल का आयतन क्या हो जाएगा, 1 घंटा में जल का आयतन हमारा बताइए क्या हो जाएगा। 1 घंटा में जल का आयतन हम क्या कर देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर देंगे तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा बताइए। लंबाई चूँकि हमारा दिया है 6 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 1 घंटा में 6 किलोमीटर जा रहा है, तो ये 6 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और चौड़ाई हमारा क्या है, चौड़ाई दिया है 50 मीटर में दिया है, लिख दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये किलोमीटर है, ये मीटर है। ऊंचाई भी दिया है कितना, 15 मीटर में दिया है। तो यूनिट तो गड़बड़ लग रहा है, तो यूनिट गड़बड़ लग रहा है तो हम क्या करेंगे, यूनिट को चेंज कर देंगे। 6 किलोमीटर है तो 6 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा बताइए, 6000 मीटर हो जाएगा। चूँकि 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में, तो 6000 मीटर ये भी हो गया। अच्छा, 50 मीटर ये भी हो गया, और 15 मीटर ये भी हो गया। सब मीटर में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या कर रहा है, 1 घंटा में इतना हो गया। कहने का मतलब कि 1 घंटा का मतलब क्या, 60 मिनट में कितना हुआ, 60 मिनट में कितना आयतन हुआ जल का आयतन, 60 मिनट में जल का आयतन इतना हो गया। तो कह रहा है कि 1 मिनट में हमें बताना है ना, तो इसलिए 1 मिनट में क्या हो जाएगा बताइए। 1 मिनट में आयतन क्या हो जाएगा, 1 मिनट में आयतन आपका 6000 गुना 50 हो जाएगा, गुना 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कौनो दिक्कत। अच्छा, तो इतना अब बता हम क्या करेंगे, 1 मिनट में निकालना है तो ये 60 से भाग कर देंगे, तो पर मिनट में जल का आयतन निकल जाएगा। इससे हम इसको काट देते हैं, अगर इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 100 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 पचे 75, 1 2 3 3 जीरो बैठा देंगे। ये क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। क्या होगा, ये आयतन मीटर क्यूब में हुआ, लेकिन हमें आंसर क्या दिया है, लीटर में दिया है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है।
क्या होता है 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर, 1000 लीटर होता है। तो हम सिंपल सी बात है इतना मीटर क्यूब में कितना लीटर हो जाएगा, गुना कर देंगे 75,000 गुना हम क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 75 पर 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इतना क्या हो जाएगा लीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 2 4 2 6 लीटर हो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। पर मिनट में समुद्र कितना जल गिराएगी 75 पर 6 को जीरो कर दीजिए, जो आएगा उत्तर। ठीक है, चलिए 46 नंबर हो गया। आई होप समझ गए होंगे। 47 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 47 नंबर क्या कहता है, 47 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 47 नंबर दिया है एक मैदान 200 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा है, उसमें 50 मीटर गुने 41 मीटर गुने 13.5 मीटर का तालाब खोदा गया है। ठीक है, और उसकी मिट्टी को शेष मैदान में फैलाया गया है। बताएं शेष मैदान का धरातल कितना ऊंचा उठ जाएगा। देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या मैदान का क्षेत्रफल, तो ये मैदान का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई दिया है तो 200 दिया है हमारा लंबाई और चौड़ाई दिया है 100, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 20,000 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। जिसमें इसी मैदान के क्षेत्रफल में से हमारा कितना 50 मीटर गुने 41 मीटर गुने 13.5 मीटर का तालाब खोदा गया है। तो सबसे पहले हम देखें कि तालाब कितने एरिया में खोदा गया है। चूँकि हमारा मैदान का क्षेत्रफल हम यहाँ एरिया निकाले हैं, तो हम देखेंगे कि तालाब का क्षेत्रफल कितना है, तालाब जो खोदा गया है कितने क्षेत्रफल में तालाब खोदा गया है ना। तो इस चीज़ को देखेंगे तो तालाब का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई, केवल लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो तालाब का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई क्या है, देखिए उसमें दिया है 50 गुने 41 गुने 13.5 दिया है, तो वो क्या दिया है टोटल आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई टोटल दिया है, मतलब उसका आयतन की तरह दिया है। तो हम इसमें से लंबाई और चौड़ाई का गुना कर देंगे तो तालाब ये पता चल जाएगा कि कितना एरिया में तालाब को खोदा गया है। तो एरिया में कितना खोदा गया है तो इसको गुना कर दीजिए, 5 और 5 चौका 20 हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर एरिया में हमारा इस मैदान में से इतना एरिया को तालाब खोद दिया गया है। मतलब 20,000 एरिया में से 2050 मीटर स्क्वायर का एरिया में हमारा तालाब खोदा गया है। तो शेष कितना एरिया हमारा बचता है, शेष हमारा कितना एरिया बचता है बताइए। शेष जो तालाब खोदा गया तो उसमें से मिट्टी कितनी निकलती है ये भी कर सकते हैं, शेष हमारा एरिया निकाल सकते हैं। तो शेष भाग क्या हो जाएगा बताइए, शेष कितना हो जाएगा, घटा देंगे 2000 हो जाएगा, सॉरी 20,000 में से हम घटा देंगे 250, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 0 में से 0 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, 9 में से 0 हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, और ये 2 में से 1 17,950 मीटर स्क्वायर का एरिया हमारा वहाँ से मिट्टी निकल गया लगभग। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है कि मिट्टी जो वहाँ से निकला है तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी पूरे मैदान में अगर फैला दिया जाए तो शेष मैदान में। तो हम क्या करेंगे, अब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे आयतन बराबर आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक बात बताइए कि शेष जो मैदान में जो ऊंचाई होगी वो कितने बार, तो मैदान का तो क्षेत्रफल हमें पता है, मैदान का क्षेत्रफल क्या है बताइए। मैदान का अगर आयतन यहाँ से क्षेत्रफल गुने ऊंचाई हम कर दें, ऊंचाई पता नहीं है ऊंचाई निकालना है तो हम ऊंचाई मान लेते हैं, एक साइड चाहे कुछ भी ऊंचाई को ऊंचाई रखते हैं। तो क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई ज्ञात करना है, और आयतन क्या है हमारा जो तालाब खोदा गया है वो किस हिसाब से तालाब खोदा गया है, 50 और 41 और 13.5 ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ये तालाब का। तो इसका तालाब का आयतन बराबर ये हमारा पूरे फील्ड का आयतन जो मिट्टी निकलेगा उसका आयतन क्या हो जाएगा। तो हमारा क्षेत्रफल तो दे दिया है, टोटल हमारा मैदान का क्षेत्रफल क्या है बता दीजिए। टोटल मैदान का क्षेत्रफल आपका, सॉरी टोटल तो हमारा नहीं ना होगा क्योंकि अब हमारा 17,950 मीटर स्क्वायर शेष बचा है, चूँकि शेष भाग में ना मिट्टी ज्ञात करना है। तो तालाब यही ना खोदा गया है, ये तालाब है तो तालाबे से ना मिट्टी निकल कर आएगा तो वो शेष भाग मैदान में जाएगा। तो शेष भाग हमारा कितना निकला है 17,950
50 मीटर स्क्वायर निकलेगा। यहीं शेष भाग में ना हमारा इसमें से जो मिट्टी निकलेगा खोद कर वो हमारा शेष मैदान के भाग में निकलेगा। तो शेष क्षेत्रफल मैदान का बचा है यहीं, मैदान का टोटल भाग इतना था लेकिन अब शेष इतना बचा है। तो इसी शेष भाग में ना हमारा यहाँ से जो मिट्टी खोद कर निकलेगा वो हमारा शेष भाग में बिछाया जाएगा, या उसकी ऊंचाई कितनी होगी ये देखेंगे। तो इसमें बिछाया जाएगा तो ऊंचाई हमें पता नहीं है, ऊंचाई निकाल देना है, ऊंचाई निकाल रहे हैं। चलिए तो ये क्या कर देंगे 50 गुने 41 गुने 13.5 कर देंगे। और यहाँ से हम ऊंचाई अगर निकालें तो क्या हो जाएगा बताइए। 50 गुने 41 गुने 13.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम क्या कर देंगे 17 ना है 17,950 कर देंगे। और ऊंचाई हमारा क्या है, ऊंचाई तो ज्ञात करना है, तो ऊंचाई बराबर हो गया। और ये देखिए इसको अगर दशमलव हम हटा दें, यहाँ से समझ लीजिए दशमलव हटा दें तो नीचे 10 से भाग कर देंगे तो 135 ऊपर कर देते हैं, नीचे 10 से भाग, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हम काट देते हैं और ये 5 से काटेंगे तो देखिए कितना होगा, 5 3 15 हो जाएगा, 2 29 और 5 5 25 4 5 9 45 और 1 0 35 90 हो जाएगा। फिर अगर हम 5 से कटा दें इसको तो कट जाएगा क्या, 5 7 35 हो जाएगा, 5 1 5 5 8 40 और इसको 5 से कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 5 7 35 27 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम कटेगा नहीं कोई, अब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से गुना कर देते हैं 41 गुने 27 अब बाटा हमारा क्या हो जाएगा 718 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 1107 आ जाता है, ठीक है। अब गुना कर लीजिएगा और 718 से हम भाग कर देते हैं तो ये आपका लगभग 1.54 मीटर स्क्वायर आ जाता है, यानी हम 1.5 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए 48 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 48 नंबर क्या कहता है, एक मिनट दोस्त, थोड़ा भिजा ले हम, फिर सूख गया। चलिए 48 नंबर क्या कहता है जी, यार मेरा तितलिया वर्गा। चलिए 48 नंबर क्या कहता है देखते हैं। 48 कहता है कि 40 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा और 0.75 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदने पर कितना घन मीटर मिट्टी प्राप्त होगा। घन मीटर में मिट्टी प्राप्त करने के लिए बोल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे, हमारा आयतन निकल जाएगा। लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई कर देंगे तो हमारा मिट्टी का आयतन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आयतन बराबर कर देंगे तो लंबाई हमारा कितना दिया है 40 मीटर दिया है ना, और चौड़ाई है 20 मीटर दिया है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ऊंचाई दिया है 0.75, ये सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर इस क्वेश्चन में 0.75 है तब इसका आंसर आपको टच नहीं करेगा, पहले बता देते हैं। अगर ये 75 सेंटीमीटर है तब तो आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन 0.75 है तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। संतुष्टिदायक आंसर नहीं आएगा जो इसका आंसर दिया है। चलिए दोनों पर बनाकर देख लेते हैं कि 0.75 पर अगर करेंगे तो हमारा क्या आएगा। तो सबसे बड़ी बात कि 40 गुने 20 ये कर देंगे, और ये देखिए 75 है ना, 75 0.75 है तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ये तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दिए थे, अब कि दशमलव हटाने के लिए हम 100 से फिर भाग देंगे, 100 गुने 100 करेंगे, ठीक है। तब हम क्या हो जाएगा इस 2 से इस 2 को ख़त्म कर देंगे। अब बचा क्या 25 दूना 150 सॉरी 75 दूना 150 चौके, यानी इस तरह से बचा 4 गुने 2 गुने 75 दूना 150 कर देते हैं, ये 75 दूना 150 अब बटा 100 कर देते हैं। अब 15 चौका 60 हो जाएगा ना, ये 60 हो जाएगा, यानी 600 हो जाएगा, अब बटा 100 होगा। भाग लगाएंगे तो हमारा 6 मीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। 6 मीटर क्यूब इसकी मिट्टी की मतलब मात्रा हो जाएगी, ठीक है।
लेकिन क्वेश्चन में आंसर ये नहीं दे रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है आंसर नहीं दिया। अगर 0.75 नहीं है तब आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए उस कंडीशन में कैसे हो जाएगा, 40 गुने 20 गुने 75 सेंटीमीटर है ना, तो इसको सिंपल हम मीटर में चेंज कर देंगे, बस आपका उत्तर आ जाएगा। इसको काट दीजिए। अब अगर 75 है तो 0.75 नहीं है, तो 0.75 है तो 6 मीटर क्यों आएगा, और 75 है केवल, तो आपका आंसर 4 दूना 8 यानी 75 गुना 150 यानी 600 मीटर क्यों आपका मिट्टी होगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समझ लीजिए जो आपका करना है। हालांकि इसमें 48 का 1 नंबर दिया है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में 0.75 सेंटीमीटर दिया है ना, वो 75 होगा, ठीक है, आप समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 49 नंबर क्या कहता है, 49 नंबर दिया है, एक ढक्कन संदूक की बाहरी माप 80 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर है। संदूक की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर, उसके अंदर 15 सेंटीमीटर गुना 9 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर का कितनी किताबें आएंगी। तो देखिए इसमें क्या दिया है, बाहरी माप क्या दिया है, बाहरी अगर देखें, बाहरी माप दिया है हमारा, बाहरी माप दिया है 80 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर और गुना हमारा दिया है 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब जानते हैं ना क्या होता है, ये तो आप समझते हैं, बेसिक चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। लेकिन ये क्या बाहरी माप दिया है, तो भीतरी माप क्या हो जाता है, भीतरी माप अगर देखें तो भीतरी माप हमारा क्या हो जाएगा, भीतरी माप पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुस्तक जो रखना है भीतरी माप से ही रखेंगे। तो भीतरी माप इसका क्या हो जाता है, इसके फॉर्मूला होता है, भीतरी अगर हम लंबाई निकालें, ये तो हमारा लंबाई है, तो भीतरी अगर लंबाई निकालें ना, तो बाहरी लंबाई, इसका फार्मूला होता है क्या, बाहरी लंबाई घटाओ 2 गुना क्या कर देते हैं, मोटाई, 2 गुना मोटाई करते हैं। तो हमारा जानते हैं पहले गुना की क्रिया करेंगे, तो इसमें भी गुना की पहले क्रिया होगी। तो बाहरी लंबाई क्या है, 80 है, बाहरी लंबाई है 80, घटाओ 2 गुना मोटाई क्या है, मोटाई आपका 2.5 सेंटीमीटर दिया है ना। तो इस हिसाब से हमारा लंबाई क्या हो जाएगा, 80 में से ये 2.5 दूना 5 हो जाता है, 5 घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 75 सेंटीमीटर हो गया हमारा का भीतरी लंबाई। और भीतरी चौड़ाई की बात करें, भीतरी चौड़ाई की बात करें तो हमारा क्या चौड़ाई ये 30 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कर देते हैं भीतरी चौड़ाई, भीतरी चौड़ाई हमारा क्या है 30 है, इसमें से हम घटा लेते हैं 2 गुना मोटाई कितना है 2.5 है, तो इसमें से घटा लेंगे तो 30 में से क्या हो जाएगा 5 घटा लेंगे, कोई बात नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार भीतरी अगर हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखें, तो भीतरी ऊंचाई क्या हो जाएगा, भीतरी ऊंचाई का मान दिया है, बाहरी ऊंचाई का मान रख देंगे यानी 50, और उसमें से 2 गुना जो मोटाई दिया है 2.5 यही दिया है, तो 50 घटाओ हम क्या कर देते हैं 5 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा कह रहा है कि किताब कितनी अटेंगी, तो देखिए बाहरी परिमाप तो ये है, तो बाहरी से हम भीतरी परिमाप निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब हम क्या करेंगे, बाहरी हमारा ये हो गया, तो भीतरी ऊंचाई बराबर बाहरी, ये तो सारा फार्मूला हो गया। अब किताबों की संख्या, अब देखिए किताबों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, अब किताबों की संख्या जो निकालेंगे, किताबों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, हमारा निकल गया ये सारा, इसके बदले में अब हम प्रयोग करेंगे इसका, क्योंकि ये हमारा हुआ भीतरी, भीतरी क्या भीतरी परिमाप हुआ, मतलब भीतरी की लंबाई इतने, भीतर के ये चौड़ाई ये ऊंचाई, तो हम क्या कर देंगे इसको सबको गुना कर देंगे किस में, इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन इसका क्या हो जाएगा, किताबों की संख्या बराबर डायरेक्ट हम लिखते हैं, किताबों की संख्या बराबर इसका गुना कर देंगे, यानी 75 गुने 25 गुना 45, सब के सब सेंटीमीटर में है ना, तो इसका गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा आयतन निकल जाएगा। और आयतन हमारा दिया है, इसमें एक और माप दिया है क्या, इसके अंदर 15 गुने 9 गुने 5 सेंटीमीटर की किताब रखी जानी है, तो सब तो हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सेंटीमीटर में तो कर दीजिए। 15 दिया है, उसके बाद 9 दिया है, उसके बाद क्या दिया है 5 दिया है, सब सेंटीमीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसको हम कर देते हैं 15 पचे 75 हो जाता है, और 9 से 9 पचे 45 हो जाता है, 5 पचे 25 हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर क्या 125 किताबों की संख्या हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 125 क्या हो जाएगी, किताबों की संख्या हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किताबों की संख्या, चूँकि देखिए जो भीतरी कह रहा है ना, तो भीतरी परिमाप हमें निकालना पड़ेगा, भीतरी लंबाई, भीतरी चौड़ाई, भीतरी ऊंचाई अगर दिया हो तो। अगर यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है कि उसके अंदर 15 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर की किताब कितनी आएंगी, उसके अंदर कह रहा है। अगर कहता कि बाहरी, इसमें अगर कह देता तब हमारा बाहरी हो जाता, तब बाहरी हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कर देते। अगर बाहरी कहता तो इसमें हम क्या डायरेक्ट इसी में भाग कर देते, जो दिया है उससे, इससे कर देते इसी में डायरेक्ट भाग। अगर ये बाहरी दिया होता तब, ये भीतरी दिया है और ये बाहरी दिया है, तो इसको भी हम भीतरी करेंगे तभी होगा, भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करेंगे तभी होगा। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर और लास्ट 50 नंबर क्या कहता है जी। चलिए 50 नंबर क्या कहता है। 50 नंबर दिया है कि एक ईंट का परिमाप 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बताएं कि 45 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची एवं 2.1/4 मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंट है। अरे भैया, ये तो क्वेश्चन ही गलत दिया है। देखिए इसमें जो लास्ट में दिया है ना 2.1/4 मोटी दीवार, तो यहाँ देना चाहिए था ना इसको मीटर होगा कि सेंटीमीटर मोटी होगा, ये तो दिया ही नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं इसको मीटर, तो भी आपका आंसर नहीं आएगा। अगर मीटर भी मानते हैं ना तो भी आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में फॉल्टिंग है। इस क्वेश्चन में फॉल्ट क्या है, अगर आप 2.1/4 मीटर मोटी अगर मान लेते हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा। इसके स्थान पर अगर आप 1 मीटर मोटी दीवार मानते हैं तब आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा मानना क्या है, क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। 2.1/4 जो दिया है ना, न तो यहाँ सेंटीमीटर दिया है न तो मीटर दिया है, ये दोनों में से कोई यूनिट नहीं दिया है। फिर भी हम इसको मान लेते हैं, यहाँ मीटर मान लेते हैं। क्यों मीटर मान लेते हैं कि देखिए पहले वाले ईंट का जो परिमाप दिया है ना, उसमें सब में सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और जो हमारा दीवार का परिमाप दिया है उसमें सब में मीटर मीटर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी मीटर होगा, मैं अनुमान करके मानता हूँ। फिर भी मीटर मानता हूँ तो आपका आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ 2.1/4 जो दिया है ना, इसके पूरे स्थान पर अगर हम 1 मीटर मान लेते हैं तब आपका आंसर संतुष्टिदायक हो जाएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में बिल्कुल फॉल्ट है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हालांकि आप ट्राई करके देखिएगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन गलत है। तो चलिए इसका आंसर मंगाने के लिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम मान लेते हैं 2.1/4 को हम मान लेते हैं 1, और ये कुछ नहीं दिया है सेंटीमीटर या मीटर, इसको हम मान लेते हैं 1 मीटर। तो ठीक है, इसके स्थान पर हम 1 मीटर मान लेते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हम कर सकते हैं ईंटों की संख्या निकाल सकते हैं। ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी बता दीजिए। दीवार का आयतन, दीवार का जो है ये आयतन मान लेते हैं, तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा बताइए। दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन बटा हमारा 1 ईंट का परिमाप। 1 ईंट का परिमाप मतलब उसका आयतन, 1 ईंट का आयतन, आयतन मतलब ईंट का आयतन, ईंट का आयतन कर देंगे तो दीवार का आयतन हमारा क्या हो जाएगा बताइए। दीवार का आयतन दिया है 45 सेंटीमीटर, सॉरी 45 मीटर, इसको हम कर लेते हैं सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिया है 6 मीटर, तो 6 मीटर को हम सेंटीमीटर में 100 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। और दिया है हमारा क्या 2.1/4, तो हमने बता दिया है कि 2.1/4 के बदले में हम 1 मीटर मानेंगे। तो 1 मीटर अगर मान दिए तो हम 100 से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे ना, चूँकि 1 मीटर माने हैं तो 100 से गुना करें तो सेंटीमीटर, ऊपर भी सेंटीमीटर और नीचे जो परिमाप 1 ईंट का परिमाप दिया है वो भी सेंटीमीटर में आपका दिया है। तो देखिए 1 ईंट का परिमाप किस प्रकार दिया है, लंबाई दिया है 20, चौड़ाई दिया है 10, सब सेंटीमीटर में दिया है, और ये दिया है 7.1/2 सेंटीमीटर। मतलब 7.1/2 का मतलब हम क्या कह सकते हैं, 7 दूना 14, 15/2 कह सकते हैं। 15/2 दिया है, यही ना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम यहाँ पे लाते हैं, ये हम क्या कर सकते हैं, चलिए इसको काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा,
2 से कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या बचा, यहाँ लाकर काटते हैं 45 गुने 100 गुने 6 गुने 100 और गुने 1 और गुने 100, यही ना बचा है। और नीचे बचा क्या हमारा 10 गुने 10 गुने 15, ये बचा है। तो 10 से 10, ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया, बचा 15, 15 तियाँ क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा हमारा 6 3 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 6 3 18। और यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यानी 4 जीरो टोटल हमारा हो जाएगा। तो हमारा देखिए आंसर आपका आ जाएगा 2 नंबर आंसर दिया है। मतलब ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी 1,80,000, 1,80,000 ईंटों की संख्या हो जाएगी। अगर कब, जब लास्ट में जो दिया है 2.1/4 उसको 1 मीटर मान लेते हैं तब आपका आंसर आएगा, वरना आंसर आपका नहीं आएगा, कोई दूसरा आंसर आ सकता है। ठीक है, चलिए तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप भी अपना इस क्वेश्चन में दिमाग लगाइएगा और समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में इस क्वेश्चन में है क्या मैं गलत हूँ या क्वेश्चन में मिसप्रिंट है या फिर क्या है। ठीक है, चलिए तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई है सारी बातें। तो ये तो चैप्टर ख़त्म हो गया दोस्त, ये चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे माप परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पर। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।